गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पहले कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं। तो कार्बन अगर देखा जाए तो 0.02% मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 0.02% मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, या कोल्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। तो 0.02% जो होता है वो मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, या ये क्या है कि कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कार्बन है तो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये सब। ठीक है, तो ये क्या होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के रूप में इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो कार्बन पहले उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे वुड्स है। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ देखते हैं, जितने भी डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं कि उसमें से क्या होता है कार्बन के मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है कार्बन से मिले होते हैं। ठीक है, अब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्यों इतना ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है कार्बन, जो पहला पॉइंट है, कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, स्मॉल साइज। ठीक है, देखो स्मॉल साइज होने की वजह से इसका क्या होता है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज क्यों होता है, क्योंकि देखो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्र, और केंद्र के बाहर क्या होता है, केंद्र के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का सिंबल C से होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। तो फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ से क्या होगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे लिखा, सेकंड यहाँ पे लिखा, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या होता है बाहर जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है या हीलियम है या कोई भी अगर हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा तो यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, जितनी साइज छोटी होगी ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जितना ज़्यादा छोटी साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन, कोई भी आइटम आता है तो ये क्या होता है केंद्र इसका इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इसलिए क्या होता है ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पहला क्या था स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें कैटानेशन प्रॉपर्टी, कैटानेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटानेशन प्रॉपर्टी को समझो। ठीक है, कैटानेशन प्रॉपर्टी ये होता है कि कंपाउंड्स अपने ही कार्बन के एटम से बहुत सारे बॉन्ड बनाकर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए एक सीट के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं एक सर्किल के फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स में पड़ेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें कहते हैं जिसकी साइज छोटी होने की वजह से कहता है ये इसका कार्बन से मिलकर क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाते हैं, इसको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, कैटानेशन। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन देखे होंगे 6 कार्बन है, ठीक है, इसमें, या पेंटेन हो गया, ठीक है, 5 कार्बन। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े साइक्लोहेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, 20, ये कम से कम 20 या इससे ज़्यादा कार्बन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सीट के फॉर्म में बनाते हैं या सर्किल के फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटानेशन। छोटे छोटे कार्बन अपने ही कार्बन एटम से मिल करके क्या बनाते हैं, ये कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैटानेशन। ठीक है, होता है क्या कैटानेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका क्या होता है ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, देखो टेट्रावैलेंट का मतलब समझो, अगर कोई कंपाउंड्स एक बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं मोनोवैलेंट। जैसे मोनोवैलेंट का एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करता है, तो ये क्या होता है, ये मोनोवैलेंट। ठीक है, ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, दो बॉन्ड बनाता है, तो क्या ये
डाई वैलेंट है। अगर 3 बॉन्ड कोई बनाता है, जैसे बोरान हो गया, बोरान क्या बनाता है, ये हमेशा जैसे 20Cl3 बोरान 3 बॉन्ड बनाता है, तो क्या है ये ट्राई वैलेंट है। ऐसे कार्बन क्या होता है, कार्बन आपस में 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इससे क्या होता है, ये टेट्रा वैलेंट। तो देखो चार जितने ज़्यादा नंबर आप बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होंगे, उसके जितना ही वैलेंट, मतलब अगर 3 बॉन्ड है तो ट्राई वैलेंट, 4 बॉन्ड है तो टेट्रा वैलेंट। तो कार्बन क्या होता है, इसमें 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, इसलिए क्या होता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सीड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये कार्बन टेट्रा वैलेंट, ठीक है। अगला, अब देखो टेट्रा वैलेंट होता है इसके लिए देखो, जैसे अभी पढ़ोगे, ठीक है, डायमंड, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट सीड के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, सीड के फॉर्म में। और यहाँ से ये बेंजीन के रिंग की, जैसे बेंजीन के रिंग की तरह क्या होता है, ये सीड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 आइटम जुड़े रहते हैं, इसमें 4 अब यहाँ पर ये कार्बन है, दूसरा कार्बन इससे जुड़ेगा, ये भी क्या होगा, 4 आइटम से जुड़ेगा, यहाँ से एक कार्बन होगा, फिर ये 4 आइटम से। तो इसी तरीके से कार्बन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिल करके क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो क्यों इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पहला रीजन तो क्या था, स्मॉल साइज, ठीक है, इसकी आकार छोटी होती है, इसलिए क्या होता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें कई सारे कंपाउंड्स कार्बन के मिल करके एक सीड के फॉर्म में या एक सर्किल के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गया। अगला इससे टेट्रा वैलेंट, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। अब देखो जैसे वैलेंसी होती क्या है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों इसकी वैलेंसी 4 होती है। देखो अगर कोई भी कंपाउंड से, ठीक है, जैसे वैलेंसी, जैसे जितना भी बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड जितना भी आबंध, ठीक है, आबंध या बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी या संयोजकता, ठीक है। देखो संयोजकता कैसे निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर नहीं पढ़े तो पिछले क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटम है तो क्या लिखेंगे, उनका 1s1, ठीक है। अगर जैसे हाइड्रोजन ये क्या है, मोनोवैलेंट है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 1s2, 2s2, 2p4। देखो अब जितना इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंसी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे या इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन का शेयर करे, ठीक है, तो उसको क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन दे या जितना इलेक्ट्रॉन ले उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी। अब कार्बन देखो, या तो अगर कोई भी एटम है तो क्या करना चाहता है, अपने बाहरी कोश में कितना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब वो या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो, जैसे बाहरी कोश में हाइड्रोजन के पास है, बाहरी कोश एक ही है तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर ये क्या करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोड से भी पूरा करना चाहते हैं, मतलब बाहरी कोश में कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करना चाहते हैं, बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी, ये फर्स्ट सेल हो गया, यहाँ पर 1 लिखा है, ये फर्स्ट सेल हो गया, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2, तो दोनों के जो सेकेंड सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, मतलब 5 है, 6 है या 7 है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, देखो बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या करता है, जितने 4 से अगर कम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दे देगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उसके बाहरी कोश में 8 होने के लिए, ठीक है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन क्या साझा करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये देता है
और ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जो आवंत इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आवंत बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आवंत। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, सहसंयोजी आवंत। जैसे कई सारे कंपाउंड हैं जिसके साथ ये सहसंयोजी आवंत बनाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हो गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ है, तो हाइड्रोजन के साथ जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अगर हाइड्रोजन से बनाएगा तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो क्या है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन हमेशा क्या करना चाहता है, डबलेट पूरा करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ये क्या बनाएगा, डबलेट पूरा हो गया। अब तीसरा हाइड्रोजन आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा इससे, तो इसका भी डुबलेट पूरा हो गया। चौथा हाइड्रोजन आया, इसको भी क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, तो इसका भी क्या होगा, डुबलेट पूरा। लेकिन कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे 2 हो गया, 1 इससे लेगा और 1 इससे, तो इसके पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा अगर 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो हमेशा एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बाद में 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से तो इसके बीच में कितना आवन बनेगा, एक आवन बनेगा, ठीक है, एक बॉन्ड बनेगा। ऐसे इसके बीच में कितना होगा, एक आवन बनेगा। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक आवन बनाते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आवन बनते हैं, जैसे यहाँ साझा का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, साझा मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आवन बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आवन या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो ये तो था क्या, हाइड्रोजन के साथ आवन बनाया, ठीक है। अगला देखो अगर ऑक्सीजन के साथ ये आवन बनाता है, ठीक है, देखो कार्बन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन है, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर इससे लेगा तो इसके पास भी तो 8 हो गए। ये ऑक्सीजन अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो भी इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 2 इससे लेगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का, और 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या था, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ठीक है। इसके बाद में ठीक है, इतना समझ में है। अब देखो कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब कार्बन मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जैसे इसके कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के एक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। देखो सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त, ऐसे बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड से, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड्स कौन से, जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CN
हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। अब इसमें देखो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है एल्केन, ठीक है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो सैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड होता है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। इसमें अगर एल्केन है, ये है एल्केन, और यहाँ पर ये क्या है, एल्कीन, यहाँ पर इन लगता है, यहाँ पर एन लगता है, और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्काइन, वाई नहीं लगता है, ठीक है। अगर एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब देखो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो एल्केन होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, वो एल्काइन। ये किसके कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन के कंपाउंड से, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ये किसके कंपाउंड से, कार्बन के ही कंपाउंड से, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल में एल्केन का जैसे n की वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखें 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, C n के जगह 2 हो जाएगा, H 2 इंटू 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 × 4 और +2 8, 2 × 4 +2, हाँ ये का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। ये एल्केन। अब जैसे देखो यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अब एल्केन है तो हमेशा कहीं सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ना है। हाइड्रोजन अभी हम बताए थे, हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इस टेट्रावैलेंट होता है, पिछले हम बता चुके हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयर करे, या इलेक्ट्रॉन को ले या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसको क्या होता है, उसकी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4, इसलिए क्या होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्या, अब यहाँ 6 कार्बन थे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो कार्बन से पहले बना है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, 3 और बनेगा, ठीक है। यहाँ एक कार्बन पहले से बना हुआ है, एक बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, देखो सब में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से ही सब बने हुए हैं, ठीक है। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, एल्केन का फार्मूला। अगर एल्कीन का देखो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम 3 रखें, ठीक है, तो एल्कीन का तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3, ठीक है। तो C3 और H6 हो जाएगा। अब देखो 3 कार्बन, ठीक है, अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पर देखो 1 2 3। अब एल्कीन है तो कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड लगना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बचे, 6 हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बना है पहले से, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना है इसके, तो यहाँ पर क्या कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 3, ठीक है। तो C3H6। अगर एल्कीन है तो कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड एक जगह होना ही चाहिए, ठीक है। अगर एल्काइन का देखेंगे, ठीक है, मान लो क्या है एल्काइन, एल्काइन में जैसे एल की वैल्यू मान लो क्या रखें, एल की वैल्यू रखें 3, ठीक है। तो यहाँ पर C, अब इसका फार्मूला क्या आएगा, C3, ठीक है, H2 × 3 - 2, तो 3 + 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, C3H4, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 3, ठीक है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 4। अगर एल्काइन है तो कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर एक 3 बॉन्ड पहले से कार्बन बनना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पर देखो 3 इधर से +1 इधर से, 4 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 1 बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा,
ये, ठीक है। तो ये क्या था अभी जनरल, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पर एल्केन, अब देखो कार्बन के ये कंपाउंड्स है, ठीक है, कार्बन के बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के इसका पूरा डिटेल आईपीएससी नाम भी इसमें आएगा, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर बनाना भी आएगा, या आईपीएससी नाम कैसे करने की भी आएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हुआ क्या जनरल, ठीक है, इसका जनरल बातें जो कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से बनाते हैं। और इसमें देखेंगे जैसे एलोट्राप, ठीक है, कार्बन के एलोट्राप, तो कार्बन के 2 एलोट्राप होते हैं 3, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ना है 2 ही, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायमंड क्या होता है, कलर ओपेक होता है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। डायमंड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको बताएंगे कैसे होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।